चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब होता क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बीड जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बीड जो होते हैं अनवांटेड प्लांट, जिनको आप खरपतवार कहते हो, जब ये आपके क्रॉप के साथ उगते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ है कि वो भी एक टाइप के प्लांट्स ही हैं। तो वो भी जब जिंदा रहेंगे तो वो भी सॉइल से आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या करेंगे, सोक करेंगे। तो जब वो खरपतवार वगैरह न्यूट्रिएंट्स को सोक करेंगे तो आपके जो क्रॉप है उन क्रॉप्स को उतनी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब नहीं मिल पाएंगे जितने अमाउंट में उनको रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसमें क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है। तो आप एक बार देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। बूजो एंड पहले वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ that there were some other plants in the field. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. जो फील्ड है उसमें बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इन अनवांटेड प्लांट्स को ही वीड कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, these undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. अब जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, आपका वेडिंग। Weeding is necessary since weed compete with the crop plants or crop plants for water, nutrient, space and light. ठीक है, weeding is necessary since weed compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Some weeds interfere even in harvesting and may be पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब ये क्या करते हैं, ये जो वीड प्लांट्स होते हैं, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, ये आपकी मेन क्रॉप के साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिसके कारण उसमें न्यूट्रिशन की कमी पैदा कर देते हैं आपके मेन प्लांट के लिए। दूसरी चीज़, कई जो वीड्स होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, और कई बार ये हार्वेस्टिंग, जब आप फसलों की कटाई करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स बहुत सारे मेथड को यूज़ करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग द किलिंग ऑफ वीड्स। अब हमने देखा था कि टिलिंग प्रोसेस जब की जाती है तो टिलिंग प्रोसेस सॉइल को लूज़ करती है, और उस सॉइल को लूज़ करने के लिए क्या करती है, जब मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है तो जो उसमें अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसकी रूट भी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिसके कारण वो रूट ऊपर की तरफ आती है, वो प्लांट क्या होते हैं, मर जाते हैं, है ना। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। मतलब बेस्ट टाइम कब होता है बीड्स को रिमूव करने का, जब तक वो फ्लावर और द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ बीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। ठीक है, मतलब ये जब तक नेक्स्ट आपके फ्लावर ना प्रोड्यूस करने लगे, जब तक ये इनमें फ्लावर्स ना आ जाए, जब तक इनमें सीड्स ना आ जाए, इसके पहले ही आप इन जो अनवांटेड आपके बीड्स हैं उसको क्या कर दीजिए, आप अलग कर दीजिए। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. अब आपको टाइम टू टाइम फार्मर क्या करता है, चेक करता है कि कहीं खरपतवार उग तो नहीं रही है, कहीं वीड्स उग तो नहीं रही है। अगर उग रही है तो उसको टाइम टू टाइम उसको हटा देना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। इसको हटाने के लिए खुरपी का यूज़ करते हैं ताकि वो जड़ से ही वो हट जाए। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल हमने देखा था हमारे प्रीवियस टॉपिक में, सीड ड्रिल। ठीक है, उसका यूज़ भी हम करते हैं वीड्स को अपरूट करने के लिए। अपरूट का मतलब होता है उसको जड़ों से हटा देना। ठीक है, वीट आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, इसको आप कुछ केमिकल्स का छिड़काव करके भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। वीड्स को उगने से कंट्रोल करने के लिए जिन केमिकल का यूज़ किया जाता है उन्हें वेडिसाइड कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए, उगने से कंट्रोल करने के लिए जिन केमिकल का यूज़ किया जाता है उसे वेडिसाइड कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। These are spread in the field to kill the weeds
दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। अब ये जो होते हैं जैसे 2,4-D, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2,4-D? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2,4-D? ठीक है, आपका ये होमवर्क है, आप 2,4-D क्या होता है आप इसे एक बार देखेंगे, और अगर आप नहीं देख पाए तो ऑब्वियसली चीज़ है, जब मैं आपके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी 2,4-D क्या होता है। कुछ आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, आप एक बार 2,4-D आप एक बार सर्च करिएगा क्या होता है, ठीक है। These are spread in the field to kill the weeds, ठीक है। तो ये जो 2,4-D होता है ये एक तरीके का केमिकल है जो कि खरपतवार को या वीड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका छिड़काव किया जाता है। और ये 2,4-D केवल वीड्स में ही हार्मफुल होता है, वीड्स के लिए हार्मफुल होता है, ये क्रॉप्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है। द वीडीसाइड आर diluted with water to the extent required and spread in the field with a sprayer, ठीक है। ये वीडीसाइड वाटर के साथ डाइल्यूटेड किया जाता है। डाइल्यूटेड करने का मतलब होता है वाटर के अमाउंट को ज़्यादा करना और केमिकल के अमाउंट को कम करना, डाइल्यूट करने का मतलब, ठीक है, मतलब पानी का अमाउंट बढ़ा देना, ठीक है। और उसके बाद जब पानी में मिला के उसको क्या किया जाता है, उसे छिड़का जाता है प्लांट्स में। क्लियर है? Do weedicide have any effect on the person handling the weedicide sprayer? अब यहाँ पे जो बूझो पूछता है कि क्या वीडिसाइड भी उन पर्सन्स के लिए हार्मफुल है जो छिड़काव करते हैं। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। ये जो वेडिसाइड होता है ये फार्मर्स के हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है। सो दे शुड यूज केमिकल वेरी केयरफुली। ऑब्वियस चीज़ है बेटा, केमिकल है तो वो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ करना पड़ता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल। तो जो भी स्प्रे करेगा स्प्रेयर, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपने हैंड्स को और अपने माउथ को, अपनी आइज़ को अच्छी तरीके से कवर कर ले, गॉगल्स लगा के, माउथ पे कपड़ा बांध के, नोज पे कपड़ा बांध के, है ना, हैंड ग्लव्स पहन के, ये सारी चीज़ें, क्योंकि केमिकल ऑब्वियस चीज़ है, अगर वो आपके बॉडी में जाता है तो आपको वेरियस टाइप के डिजीजेज या एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्लियर है?